हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरे नक्षत्र सीरीज का 9 टॉपिक है, जो कि है अश्लेषा नक्षत्र में। जो नेटिव अश्लेषा नक्षत्र में बॉर्न हुए, जिनका मून अश्लेषा नक्षत्र में है, उनका क्या लुक्स होती है, उनके एस्पेक्ट्स पदार्थ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई राशि पढ़ते हैं, चाहे वो पाइसेस हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, कोई भी आपकी राशि हो जिसमें भी आपका मून फॉल करता है, कोई भी राशि हो, तो आप लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में, अपने बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है वो भी हो सकता है सेम ही साइन का हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट होता है कि मेरी और इसकी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है, नेचर में डिफरेंस है या हमारे लक में डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है जबकि हमारी तो सेम ही राशि है? तो क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपके जो प्लैनेट्स उस टाइम यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो आपके बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होते हैं। और जो प्लैनेट्स जो जिस साइंस में होते हैं एंड उनके पीछे काम कर रहे नक्षत्र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी नक्षत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि हमारे 12 साइंस होते हैं, 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। हर एक नक्षत्र के भी 4 भाग होते हैं। हर एक नक्षत्र 4 चरण का होता है, 4 पदार्थ जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हर एक जो चरण है वो 3.20 डिग्री का होता है। जिसमें कि आज हम जानेंगे उसमें से आज हम जानेंगे अश्लेषा नक्षत्र, जो कि 9th नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र फॉल करता है अंडर कैंसर साइन के अंदर फॉल करता है। कर्क राशि के अंदर इनका जो डीटी होते हैं वो होते हैं नागास, द गॉड ऑफ स्नेक्स। इनका जो सिंबल होता है वो सर्पेंट होता है। इनका जो गण होता है वो राक्षस गण होता है। इनका वर्ण होता है शूद्र। इनका जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों की पर्सनालिटी सबसे पहले तो मीडियम बिल्ट होता है। इन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंशुअल और सेक्सी कह सकते हैं इनकी जो पर्सनालिटी होती है। और इन लोगों की आइज़ बहुत हिप्नोटिक होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन इनकी आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, बड़े लिप्स होते हैं और इनके अंदर वो चार्म होता है, वो कैरिज्मा होता है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हिप्नोटिक क्योंकि इनकी पर्सनालिटी होती है, आइज़ होती है, इसलिए लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो नेटिव्स होते हैं उन लोगों की जो केयरिंग नेचर होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होती है, बहुत ज़्यादा सेंशुअल होते हैं, क्लेवर होते हैं एंड दे हैव ब्यूटिफुल ऑब्जर्विंग पावर। क्योंकि ये लोग, इन लोगों को इनके पास शक्ति होती है कि लोगों को ऑब्जर्व करें, उनको उनके बारे में इनको प्रिडिक्ट करना, यानी कि ये बहुत अच्छे जज करना जानते हैं, लोगों को जज करके उनको एनालाइज करना इनको बहुत अच्छे से आता है। और क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मर्क्यूरी, तो इन लोगों की जो वॉइस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। दे स्पीक वेरी फ्लुएंटली एंड बहुत ज़्यादा ऐसे बात करते हैं कि बहुत सारे अगर सभा में हैं, लोगों के बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो उनको अट्रैक्टिव महसूस होता है और लोगों पे ये प्रभाव छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती है बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है और बहुत ज़्यादा फ्लुएंट भी होती है। इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी होते हैं, क्योंकि मरकरी प्लैनेट है तो कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा ये अच्छे होते हैं। और इनकी क्योंकि जजमेंट बहुत अच्छी होती है तो ये जज कर लेते हैं कौन कैसा इंसान है बहुत ज़्यादा इजीली। इन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं पसंद, दे आर द फ्रीडम लवर, और ये लोग अपने आसपास की दुनिया में खुश रहते हैं और ये किसी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाने की कोशिश करते अनटिल अनलेस अगर आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर करो तो दे आर गोइंग टू हार्म यू, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। इनकी आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इनकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें, अदरवाइज दे आर गुड इन देयर ओन लाइफ। इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी सी सेल्फिश होती है, ये अपने आप को पहले रखते हैं और बाकियों को बाद में।
इनकी नेचर, बट इनकी ऐसी नेचर होती है कि ये अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और इनकी जो सेविंग स्किल्स होती हैं मनी के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव रहते हैं, और इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हाइड करके अपने लाइफ में रख रहे होते हैं। एंड दे आर वेरी मच इनटू अपने बॉडी के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना इनको पसंद होता है। ये मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। ये मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं। कुंडलिनी शक्ति इनके अश्लेषा नक्षत्र में देखी गई है, तो उसके लिए भी दे आर वेरी गुड, एंड दे हैव वेरी गुड मैथ्स, कॉमर्स इनके जो बहुत अच्छा होता है। That's why they can also manipulate people, अपनी बातों से they can manipulate people, they can change their view, इनके पास वो पावर होती है। और they have, क्योंकि इनका जो सर्पेंट है इनका सिंबल, और इनका जो लॉर्ड है वो भी नागास है, तो ये क्या करते हैं, ये दे हैव द पावर ऑफ एमिटिंग पॉइजन। मतलब अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब सही चल रही हैं और इनके बीच में कोई आया, तो दे कैन ऑल्सो डू समथिंग बैड। लाइक जो स्नेक होता है वो पॉइजन एमिट करता है, वैसे ये लोग भी कुछ खराब क्रिएट कर सकते हैं। बट दे ऑल्सो हैव द पावर टू टेक केयर ऑफ द पीपल। मतलब ये लोग अपने जो पॉइजन होता है वो किल भी करता है, प्रॉब्लम्स को भी किल करता है। जैसे कि एक कीमोथेरेपी में हम एक पॉइजन थेरेपी जो यूज़ करते हैं, जो सेल्स को किल करता है, वैसे ही इन लोगों की नेचर होती है। ये गुड को क्रिएट करने के लिए अपने उस पॉइजन के थ्रू ये अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं। मतलब दे हैव द हीलिंग कैपेबिलिटी ऑल्सो। सो अगर ये अगर अपने जो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो भी क्षमताएं हैं, उसको पॉजिटिव तरीके में ले जाए, दे कैन बी अ वेरी गुड हीलर, सोशल वर्कर। बट अगर ये उसको नेगेटिवली यूज़ करें तो they can harm people, they can use that in a bad way, or they can manipulate the people in a bad way. but अगर अच्छे में यूज़ करें तो they can change the world, they can heal them। दो इनके पास दोनों ही पावर होती है। ये इन पे डिपेंड करता है कि ये किस वे में उसको ले जाना चाहते हैं। ये लोग जो होते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर फॉल करते हैं, जो कि एक वाटरी साइन है, तो इसलिए ये इमोशनल भी होती हैं। दे आर वेरी इमोशनल, दे हैव अ लॉट ऑफ गोल इन लाइफ। इनके लाइफ में गोल्स हमेशा रहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए ये इमोशनली लोगों से कभी कभी ऐसे अटैच हो जाते हैं। और फिर लोगों को जब ये मतलब उनका जो काम होता है वो हो जाता है, तो दे टेंड टू मूव फॉरवर्ड। इनको लोगों को ऐसा लगता है, बट ये ऐसा नहीं कर रहे होते। ये क्योंकि इनका जो गोल है वो दूसरा अब आ गया होता है, तो उस पर फोकस करते हैं, उस पर दूसरे वाले पहले वाले को छोड़ के। तो लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर यूजिंग देम, विच इज़ नॉट ट्रू। दे आर वेरी गुड, दे जस्ट वॉन्ट कि उनका जो गोल है, जो मोटिव है लाइफ में, वो पूरा हो। उसके लिए वो अपने आगे पीछे ज़्यादा, मतलब दे आर नॉट वेरी दूसरों को देखने वाले पीपल, दे आर सेल्फ इंडल्जेंट पीपल, सेल्फ ऑब्सेस्ड। इसीलिए इनकी जो नेचर है वो थोड़ी लोगों को हार्म पहुंचाने वाली लगती है। जो प्रोफेशन अश्लेषा नक्षत्र वालों को ज़्यादातर सूट करते हैं वो होते हैं राइटर, पब्लिशर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दे कैन वर्क इन केमिस्ट, दे कैन बी इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, दे कैन बी वेरी गुड ओरेटर, दे कैन बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, and they can also be very good social worker if they lead into a positive way. They can be very good social worker, nurse, healer, और they can also be very good in acting, क्योंकि इनकी जो लुक्स होती है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। दे कैन बिकम वेरी गुड एक्टर एज वेल। अश्लेषा पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे हैव हायर फिलॉसफी, हायर गोल। ये चाहते हैं कि इनकी जो वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस बने। दे वांट कि राइटर्स पाथ में सब फॉलो, दे वांट टू इम्प्लीमेंट अ लॉ, ऐसा लॉ हो जो लोग जो हैं वो ऐसे सही काम करें। तो इनको ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक बहुत अच्छी जगह बन जाए, जहाँ पे सब लोगों को इक्वल राइट हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो, ऐसे इनकी सोच होती है। तो इसके लिए ये लोग जो होते हैं वो दे आर वेरी बिलीवर ऑफ इन रिलीजन, एंड दे डू लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड चैरिटी। एंड किस लिए करते हैं ये, ताकि जो इनका जो एंटरप्रेन्योर जो एक वे होता है, जो इनका प्लस पॉइंट होता है, वो उसमें वर्क करते हैं ताकि लोगों के लिए कुछ भलाई कर सकें। और उसके लिए क्या करते हैं, उनके साथ इमोशनली दे गेट इन्वॉल्व विद देम, क्योंकि कैंसर का तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ही।
एंड देन व्हेन दे फाइंड कि इनका जो मोटिव है वो पूरा हो गया, देन दे मूव टू द नेक्स्ट गोल, क्योंकि ये इनका तरीका होता है वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, लिव करने के लिए लोगों के लिए। इसीलिए इनका जो फिलॉसफी है वो भी बहुत ज़्यादा अलग होती है। इस पदा के अंदर जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अश्लेषा पदा 2 वाले जो होते हैं, दे आर द पीपल हु आर स्टेटस हंग्री, दे वांट द पावर, दे वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या टॉप ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। दे आर मोर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जो टॉप नॉच जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसके अंडर देखे गए हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनका मोटिव होता है, इनका एजेंडा होता है कि वो हाईएस्ट लेवल में जाएं और वहाँ जाके ये कुछ ऐसा इन्फोर्समेंट करे या फिर कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जो लोग उनके बारे में सुने, जो लोग उनको माने। उस प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेशन क्रिएट करते हैं विद पीपल एंड दे टेंड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इनका एक गोल होता है, उसके बाद दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो लोगों को फील होता है कि दे आर गेटिंग यूज्ड, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग थिंग्स, दे आर इन द प्रोसेस कि वो नेक्स्ट गोल अचीव करें, एंड इन बिटवीन दे मेक पीपल हर्ट, जो हो जाते हैं, पर ये ऐसा इनका मोटिव नहीं होता। दे ओनली वॉन्ट टू हैव दैट, जो पाथ होता है इनका वो होता है कि वो उस गोल में, उस पॉइंट में जाके रुके जहाँ पे ये लोगों की हेल्प कर सके, उस हाईएस्ट पॉइंट में जहाँ जब ये जाए तो इनका स्टेटस ऐसा हो, इनके पास वो पावर हो कि ये कुछ चेंज ला सके, ये इनका मोटिव होता है। अश्लेषा नक्षत्र का जो पदा 3 होता है, दे आर द पीपल हु वांट टू, ये भी सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं सोसाइटी में, बट दे वांट इट थ्रू साइंटिफिक वे या फिर टेक्नोलॉजी के वे में, या थ्रू सम इन्वेंशंस, थ्रू सम न्यू टेक्निक्स, और ये चाहते हैं कि लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचे, कुछ ऐसा ये करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ये लाएं जो बहुत ज़्यादा अलग हो, जो लोगों को क्विकली रिजल्ट्स के लिए हेल्प करे। उस प्रोसेस में ये अपने जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं कि दे वांट टू टॉक टू देम, दे वांट टू गेट इन्वॉल्व, पीपल इन्वॉल्व इन दैट फेज और एरिया, बट ये लोग पहले ही क्लियर कर देते हैं कि कोई स्ट्रिंग अटैच ना हो, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द हायर पर्पस, फॉर द राइटियस पाथ, जो उनको सोशल रिफॉर्म चाहिए उसके लिए क्लियर करके रखते हैं। तो इसमें इनके में जो इमोशनली जो अटैचमेंट होती है वो कम होती है। दे नॉट मनी हंग्री, दे नॉट पावर हंग्री, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव द सोशल रिफॉर्म और दे वॉन्ट टू लिफ्ट द पीपल। तो इनके में वो जो हर्ट करने वाला जो होता है लोगों को, वो इस पदा में थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर करके रखते हैं अपना मूड। पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं अश्लेषा नक्षत्र के, दे आर द वन हु आर ट्रूली इमोशनली अटैच टू पीपल। दे आर नॉट जस्ट, ये ऐसे नहीं होते कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग अटैच हैं तो अटैच हो जाते हैं, नहीं, दे आर ट्रूली अटैच्ड विद द पीपल, दे वांट टू चेंज, बट दे आर ऑल्सो, ये अपने जो प्रोसेस है उसमें लोगों को यूज ना करके उनके साथ जो है वो रियल में ट्रूली अटैच होते हैं पीपल को और अपना मोटिव भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास तरीका होता है, दे कैन मैनिपुलेट पीपल। सो दे आर, क्योंकि जो बाकी पदार्थ थे 1, 2 एंड 3 में, जिसमें हमने देखा कि ये मैनिपुलेट करते हैं पीपल को एंड दे ट्राई टू गेन समथिंग फ्रॉम देम, बट इसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर टॉकिंग टू अदर पीपल, इमोशनली ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि उनको यूज करें, खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उनको बात तक भी याद रखते हैं, इनका रिलेशन भी फॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ ये अपनी कुछ क्रिएटिविटी, इनका क्या मोटिव होता है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, आर्टिस्ट इसमें देखे गए हैं, या फिर कोई पेंटिंग हो, या फिर बुक राइटिंग के थ्रू अपना कुछ ऐसा चेंज लाने का ये कोशिश करते रहते हैं, और उसके लिए ये बहुत अपने आप को भी गवा सकते हैं, इनकी नेचर ऐसी होती है। बट दे आर द लीस्ट वन टू यूज देयर इमोशनल कनेक्शन टू गेट थिंग्स डन। तो ये जो होते हैं वो ट्रूली अटैच्ड रहते हैं लोगों के साथ। अश्लेषा नक्षत्र वालों की 3 प्रॉब्लम होती है। एक जेलसीज इश्यूज होते हैं इनको, जो कि अगर कि कोई प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर रहा हो तो उनको देख के थोड़ा सा इनको महसूस होता है, जेलसी महसूस होती है, ये इनकी प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, दीज पीपल आर वेरी मेटेरियलिस्टिक, दे ऑलवेज वॉन्ट थिंग्स, दे प्रेफर थिंग्स ओवर पीपल। तो इसीलिए ये चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक होती है, जो कि इनको अप्रोच छोड़ देनी चाहिए, तो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड थर्डली, क्योंकि ये अपने प्रोसेस में होते हैं गोल अचीवमेंट के, दे यूज पीपल एंड दे टेंड टू बी चीटर, दे कैन ऑल्सो चीट पीपल। सो ये 3 प्रॉब्लम्स इनकी हैं। इसको अगर ये
अपनी लाइफ में इसके ऊपर काम करेंगे तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो पर मैं 10th नक्षत्र जो कि माघा नक्षत्र है उसके बारे में बात करूंगी, उसके फीचर, नेचर, प्रोफेशन, लुक्स एंड बहुत कुछ। उसको जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।